दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य रॉबिन सिंह की लिखी कहानी तेरे मेरे सपने। नोएडा के एक सूने पड़े फ्लैट का दरवाजा खुला तो 30 साल के गौरव का स्वागत हरे नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी ने किया। पिछले 3 महीनों से इस घर में बस यही एक बल्ब लगातार जल रहा था। न इसे कभी ऑफ किया जाता था और न इसके अलावा कोई दूसरी रोशनी का इंतजाम किया जाता था। शुक्र है कि दिन में 3-4 बार पावर कट हो जाता था और इस बल्ब को थोड़ा रेस्ट मिल जाता था, वरना गौरव के मन में छाए अंधेरे की तरह शायद इस फ्लैट में भी घुप अंधेरा हो जाता। रात के 11 बज रहे थे। गौरव ने अपना ऑफिस बैग डाइनिंग टेबल पर रखा और बिना जूते उतारे बेड पे जा लेटा। आंखों में थकान उतर आई थी। वो कुछ देर सोना चाहता था, लेकिन मन के एक कोने में रिपीट मोड पर किसी की यादों की एक फिल्म सी चल पड़ी। उसने अपना मुंह तकिए के नीचे दबा लिया, लेकिन वो यादें पानी की तरह रिसती हुई उसके मन में फिर घुस आईं। बस कुछ ही महीनों पहले की तो बात थी। सुबह शाम इस फ्लैट की हवा में सीलन की बास नहीं, अगरबत्ती की खुशबू आती थी। उन दिनों ये घर बहुत बातें किया करता था। आज एक कोने में यूं शांत पड़े उस वूफर पर उन दिनों लाउड म्यूजिक बजता था। उन दिनों ये घर इतना मायूस नहीं था, क्योंकि तब उससे प्यार करने वाली एक लड़की यहां रहती थी। सिर्फ इस घर से ही नहीं, गौरव से भी बहुत प्यार करती थी वो लड़की। पर वक्त ने जिंदगी की किताब में कुछ ऐसे सवाल लिख छोड़े थे जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके गौरव को अलजेब्रा से भी मुश्किल लग रहे थे। सवाल कि आखिर वो लड़की जो इसे सबसे ज्यादा समझती थी, सबसे ज्यादा चाहती थी, वो एक दिन बिना कुछ बताए यूं अचानक कहां चली गई। 2 साल तक इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद आखिर एक दिन श्यामली उसे क्यों छोड़कर चली गई थी, इसका जवाब गौरव जानता था, लेकिन वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। अक्सर वो खुद से पूछता, क्या वाकई शादी इतनी बड़ी चीज थी कि वो मुझे छोड़कर ही चली गई? ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त जब वो शीशे के सामने खड़ा होता तो उसे श्यामली की याद आ जाती। बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती थी वो शीशे में खुद को देखने के लिए, और जब इसके जोर के आगे उसका बस नहीं चलता था तो चिढ़ते हुए बोलती थी, हाँ ठीक है, तू ही तैयार हो जा, मैं तो वैसे बहुत खूबसूरत हूं, मुझे आने की जरूरत कहाँ है। अब श्यामली की गैर हाजिरी में वो उसकी शिकायत उसी आईने से कर चाहिए था। श्यामली के जाने के बाद गौरव ने खुद को काम में डुबो लिया था। सुबह से देर रात तक वो बिना खाए पिए सिर्फ इस डर से काम करता रहता कि कहीं 2 पल का भी अकेलापन हुआ तो श्यामली की यादें उसे घेर लेंगी और फिर वो अपनी कल्पना की सलाई से अपनी उधड़ी पड़ी प्रेम कहानी के स्वेटर को बुनने लग जाएगा। उन तकरारों को याद करते हुए वो बार बार अपनी यादों से उन पलों को मिटा देने की कोशिश करेगा जब उसने श्यामली का दिल दुखाया। कभी श्यामली की शरारतों को याद करके मुस्कुराएगा तो कभी लिहाफ में मुंह ढककर कुछ देर आंखें गीली भी कर लेगा। काश असल जिंदगी में वो कुछ फेरा बदली सी कर पाता और उस लम्हे को बदल पाता जहां उसने श्यामली को डपट दिया था। क्या शादी शादी शादी, हर वक्त दिमाग खाती रहती हो मेरा। अभी बड़ी मुश्किल से करियर शेप ले रहा है और तुमको शादी की पड़ी है। आई एम सो सॉरी गौरव। श्यामली ने सिर्फ इतना ही कहा था और फिर जब अगली शाम गौरव ऑफिस से घर पहुंचा तो श्यामली घर छोड़कर जा चुकी थी। श्यामली को घर छोड़े 3 महीने हो गए थे। गौरव ने उसके पापा से लेकर नजदीकी दोस्तों तक हर मुमकिन जगह उसका पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं से कुछ नहीं पता चला। न जाने कहाँ चली गई थी ये लड़की। कभी कभी तो वो झुंझला जाता, अरे यार अजीब पागल है ये लड़की, कम से कम एक बार बता के तो चली जाती, ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने। और फिर उसको एहसास होता कि उसने श्यामली का इकलौता सपना तोड़ दिया था। उस बेचारी ने तो इतना लंबा इंतजार किया था कि कब वो अपने ख्वाबों से फ्री होगा और तब उससे शादी करेगा। हो सकता है वो अभी और इंतजार भी कर लेती, लेकिन गौरव के कड़वे शब्दों ने उसका दिल तोड़ दिया। यूं तो श्यामली के जाने के बाद गौरव ने बाहर आना जैसे बिल्कुल ही बंद कर दिया था।
और उस दिन ऑफिस वाली सुषमा ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो उसकी बर्थडे पार्टी में जाने को राजी हो गया। लाउंज की डिम लाइट्स में गौरव का चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसके दिल का सूनापन सबकी नजरों से छिपा हुआ था। उसने सुषमा और ऑफिस के बाकी दोस्तों को ज्वाइन करते हुए बिल्कुल ऐसे जताया कि मानो वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका दिल ऊबने लगा। बस 3 महीने पहले तक इसी लाउंज में इसी ग्रुप के साथ हर सैटरडे नाइट श्यामली भी बैठा करती थी। श्यामली को देखते ही रिसेप्शन पर बैठने वाला अनमोल किशोर साहब के गाने बजाने लग जाता था। क्यों नहीं बजाता? वो हंसमुख लड़की थी ही इतनी प्यारी कि उसकी एक रिक्वेस्ट पर कोई कुछ भी कर सकता था। बस एक गौरव ने ही उसकी कदर नहीं जानी थी। न जाने उसे क्या सूझी, रिसेप्शन पर गया और बोला, भैया भूल गए क्या? रिसेप्शन पर बैठे अनमोल ने कहा, वो सर वो मैडम नहीं दिखी तो मुझे लगा। मैडम नहीं तो क्या हुआ, पसंद तो अब भी वही है, गौरव ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। काश बस एक बार उसे श्यामली कहीं मिल जाए, वो सब कुछ ठीक कर लेगा। जब भरी भीड़ में गौरव को एक एक पल बोझिल लगने लगा तो उसने सुषमा से कुछ बहाना बनाया और घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे वो पल याद आ रहे थे जब वो श्यामली के साथ इस गाड़ी को खरीदने गया था और उसने बोला था, वाइट नहीं, तुम पे ब्लैक गाड़ी सूट करेगी, लेकिन ब्लैक कलर महंगा पड़ेगा यार, 30,000 का डिफरेंस है। हाँ तो क्या हुआ, मुझसे लेना, लेकिन वही लो जो लेना है। शोरूम से लेकर घर तक वो कैसी खिलखिलाती हुई आई थी और बार बार कह रही थी, आई एम सो हैप्पी बेबी, यू गॉट योर ड्रीम कार। उसे गौरव के सपने पूरे होता देखना बहुत अच्छा लगता था। छोटे से शहर से आया गौरव अपनी मेहनत और लगन से एक के बाद एक अपने सपनों को पाने में व्यस्त रहता और उसके हर सपने के पूरा होने की खुशी मनाती श्यामली। उसकी मासूम आंखें उसके मन में झांक कर देखना चाहती थीं कि क्या गौरव को उसका सपना याद है, क्या अब अगली बारी श्यामली के सपने की होगी। श्यामली के बारे में सोचते सोचते उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अपना कट मिस कर दिया। गौरव ने झटके से गाड़ी के ब्रेक लगाए। वो सिग्नल से राइट लेना भूल गया था। अभी सीधा चला जाता तो एक्सप्रेस हाईवे आ जाता और फिर बहुत दूर से यू टर्न लेके आना पड़ता। देर रात का वक्त था, ट्रैफिक ना के बराबर था। उसने गाड़ी को बैक गियर में लेना ही बेहतर समझा। धीरे धीरे गाड़ी पीछे जा रही थी और साथ ही गौरव को कुछ याद भी आ रहा था। उसके मुरझाए चेहरे पर एक चमक लौट आई थी। उसने राइट टर्न लिया और मुस्कुराते हुए गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। घर पहुंचते ही उसने अपनी अलमीरा का लॉकर खोला और उसके अंदर से लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला। बॉक्स के अंदर लाल रंग के कपड़े में कुछ लिपटा हुआ रखा था और उसके ऊपर पीले रंग का रेशमी धागा लिपटा हुआ था। वो बेड पर बैठ गया और धीरे धीरे उस धागे को खोल दिया। उस लाल कपड़े के अंदर भूरे रंग की एक डायरी थी, श्यामली की डायरी। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, आई लव यू गौरव, तुमसे मिलकर मैंने जिंदगी में सपने देखना सीखा है। ऑफिस में अपने पहले ही दिन श्यामली ने इंट्रोडक्शन के दौरान गौरव की इंट्रो स्पीच सुनी थी और बस अपना दिल दे बैठी थी। फिर न जाने कब वो उससे इतना जुड़ती चली गई कि अपने सपनों के लिए दौड़ लगाता ये लड़का उसका सपना बन गया। साथ जरूर रहता था गौरव श्यामली के, लेकिन आज शायद पहली बार उसने श्यामली के मन में झांकने की कोशिश की थी। उसकी डायरी का हर पन्ना गौरव के लिए उसके प्यार की गवाही दे रहा था। उसके अलावा कभी कुछ चाहा ही नहीं था इस लड़की ने। गौरव की आंखें भर आईं। धुंधली आंखों से उसने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। उस पेज पर गौरव का फोटो लगा था। उसके पहले प्रमोशन की पार्टी में श्यामली ने जिद करके ये फोटो खिंचवाया था। फोटो के बगल में श्यामली ने कुछ लिखा था, गौरव की मनपसंद गाड़ी, करियर, न्यूजीलैंड में हॉलिडे, पाम बीच रोड पर बंगला, उसकी सारी ख्वाहिशें जो उसने इतने सालों में श्यामली के साथ शेयर की थी। लेकिन
इन सपनों में श्यामली कहीं शामिल नहीं थी। बस उससे एक ही बार तो बोला था गौरव, चलो साथ में रहेंगे, और उसने किसी की परवाह किए बगैर इसका हाथ थाम लिया था, उसके घर को अपना मान लिया था, और वो भी बिन शादी, बिन फेरों के। इस रिश्ते को सामाजिक नाम देने के लिए समाज से अकेले लड़ती जूझती श्यामली को कितना इंतजार करना था, गौरव कभी नहीं बता पाया। इंतजार से उसे कोई परहेज नहीं था, लेकिन गौरव अपने आप में इतना मसरूफ हो चुका था कि वो भूलता ही चला गया कि एक लड़की है जो उसका इंतजार कर रही है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तभी तो बिन बताए कहीं दूर चली गई थी और उसकी स्टडी टेबल पे बस एक छोटा सा नोट लिख गई थी, आई लव यू गौरव, आई विश भगवान तुम्हारे हर सपने को पूरा करे। गौरव ने श्यामली के तन का स्पर्श तो कर लिया था, लेकिन उसके मन तक नहीं पहुंच पाया था। डायरी के एक पेज पर उसने ये भी लिखा था कि खामोश बैठकर गौरव की सारी बातें सुनना और हरिद्वार के तट पर आरती होते देखना मुझे एक जैसा लगता है। सारी रात उसके जहन में इस डायरी का एक एक पन्ना ऐसे घूमता रहा जैसे एग्जाम से एक रात पहले सारा सिलेबस दिमाग में चलता है। वो बार बार सोने की कोशिश करता, पर नींद तो पहले ही उससे दोस्ती तोड़कर जा चुकी थी। ऐसा नहीं था कि श्यामली उसके सपनों का हिस्सा नहीं थी। उसका पाम बीच रोड का बंगला, उसकी बड़ी कार, उसका करियर, तरक्की के जिस भी पायदान पर वो खुद को खड़ा देखता या देखना चाहता, उसे श्यामली हमेशा अपने बगल में खड़ी दिखाई देती थी। बस ये बात वो श्यामली को बताना भूल गया था। बताना चाहिए था उसे। ऑफिस की छोटी छोटी बातें तक श्यामली को बताता था वो, और इतनी बड़ी बात बताना भूल गया। पूरी रात सो नहीं पाया था गौरव, लेकिन सुबह होते होते उसके मन पर छाई धुंध साफ हो गई थी। श्यामली आज तक उसके हर सपने को पूरा करती आई है। अब श्यामली का सपना पूरा करने की उसकी बारी थी। गौरव ने लपक कर अपना फोन उठाया और अपनी कलीग सुषमा का नंबर डायल कर दिया। गौरव बोला, आज ऑफिस नहीं आऊँगा, बॉस और क्लाइंट दोनों को तू संभाल लेना। हैं? क्यों? क्या हुआ? सुषमा हैरान थी। पिछले 5 सालों में गौरव ने शायद ही कोई छुट्टी ली हो। गौरव ने जवाब दिया, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा और शायद मैं कल भी ना आऊँ। पता नहीं कब तक ना आऊँ। उसने पूछा, सुन, श्यामली के बारे में कुछ पता चल गया क्या? गौरव बोला, हाँ, वो बेवकूफ़ पता घर पे ही छोड़ गई थी, लेकिन मैं इतना गधा हूँ, मैंने देखा ही नहीं। चल बाय। फोन रखते ही गौरव ने बैग पैक किया और उसकी गाड़ी नोएडा से हरिद्वार की तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी में टॉप गियर के साथ साथ उसने किशोर के गाने भी लगा दिए। उसे पक्का यकीन था कि श्यामली हरिद्वार के तट पर हो रही आरती को खामोशी से देखती मिलेगी। उसने तय कर लिया था कि अपने सपने वो बहुत पूरे कर चुका था। इस बार श्यामली का सपना पूरा करेगा, उससे शादी करके, और फिर उसे कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।